हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप x की जगह 1 डालो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 2 multiplied by 1 is 2, 2 minus 3 plus 1, 2 plus 1 कितना होता है 3 minus 3 कितना हो गया 0। सो अब देखो, आपने जब LHS में सॉल्व किया तो आपको 0 मिला, विच इज इक्वल टू योर RHS। RHS में भी 0 है। इससे क्या पता चला, जब आपने x इज इक्वल टू 1 डाला तब LHS इज इक्वल टू RHS। तो इससे ये पता चलता है कि जो 1 है दैट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो 1 is a zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0। हमने जब पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि कोई भी जब हम नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में एंड जब उसमें LHS is equal to RHS आता है तो वो जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीरो हम नहीं बोलेंगे, उस नंबर को जीरो की जगह हम क्या बोलेंगे रूट। तो ये जीरो जो है ये जीरो चेंज होके बन जाएगा रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। ओके, सो अब in general a real number alpha is called a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। a is not equal to 0 if आप अगर x की जगह पे alpha सब्स्टिट्यूट कर दोगे, that is if a into alpha square plus b into alpha plus c is equal to 0। करेक्ट। जब आप अल्फा नंबर को x स्क्वायर और x में सब्स्टिट्यूट करोगे एंड इफ दिस इक्वेशन दैट इज द LHS इज इक्वल टू 0, देन दैट अल्फा दैट इज द रियल नंबर इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर जब आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। वी ऑल्सो से दैट x is equal to alpha is a solution of the quadratic equation or that alpha satisfies the quadratic equation। ये भी हमें पता है कि जब अगर x is equal to alpha है एंड alpha आपको बोल रहा है कि LHS is equal to RHS that is 0, तो वो quadratic equation का solution है, तभी ऐसा possible है। और that alpha satisfies the quadratic equation। The zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0 and the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are the same। This point is very important। अभी मैंने बोला कि खाली डिफरेंस क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होता है हम क्या बोलते हैं 0 एंड जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हम क्या बोलते हैं रूट। और कोई डिफरेंस तो है नहीं, खाली टर्म का फर्क है कि हम क्या टर्म यूज करते हैं, बाकी वे तो दोनों सेम है। इसीलिए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। यू नो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros, ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें एट मोस्ट जीरोस कितने होते हैं 3। सो like quadratic polynomial any quadratic equation can have only 2 roots, ठीक है। at most 2 roots, at most, at least नहीं है, at most माने maximum 2 ही रूट हो सकते हैं। example, find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization। अब आपको इसमें splitting the middle term method पता है, हमने ये अच्छे से पढ़ा था। हम यहाँ पे वही मेथड यूज करेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हमें पता है हम AC देखते हैं, प्रोडक्ट AC कितना है 3 इंटू 2 6। तो अब आप 6 को कैसे लिखोगे
-3x -2x लिख सकते हो, -2x -3x + 3 इज इक्वल टू 0। -2 -3 कितना होता है -5 एंड 2 इंटू 3 कितना होता है 6, करेक्ट। अब 2x कॉमन ले लो, कितना बचा x -1। अब यहाँ -3 कॉमन ले लो, कितना बचेगा x -1 इज इक्वल टू 0। हमें पता है हमने एक चेक पॉइंट डिराइव किया था, वो क्या था कि जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो यहाँ पे जो टर्म आती है दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, दैट इज x -1 x -1। इस स्टेप से आपको पता चलता है कि आपने जो स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को वो सही से स्प्लिट किया है, यू हैव डन इट करेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा x -1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट नहीं होता है, आपको पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, करेक्ट। सो अब आप इसको कैसे लिखोगे, ईदर x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। देखो ईदर x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको ईदर और लिखना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो योर रूट्स आर 1, 3/2। So your roots are what? 1, 3/2. Example 4. Find the roots of the quadratic equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0. यहाँ पे आप सेम स्प्लिट द मिडिल टर्म करोगे। पहले क्या करोगे, प्रोडक्ट AC, AC इज व्हाट 12। अब आप 12 को कैसे स्प्लिट करोगे, 4 इंटू 3 -4x + 3x मिल जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। क्योंकि AC कितना है आपका 12 को स्प्लिट आप 4 इंटू 3 से कर सकते हो। सो अब आप देखते हैं कि क्या होगा, 2x कॉमन ले लो, सो कितना बचा 3x - 2। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, सो ये क्या हो जाएगा 3x + 2 -3x + 2 हो जाएगा। आपने 2x कॉमन लिया, सो 2x क्या हो जाएगा 3x - 2 + 1 इंटू 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सो आपके चेक पॉइंट के हिसाब से 3x - 2 आपको मिल गया, करेक्ट। सो आपका स्प्लिटिंग करेक्ट है। तो आपको क्या दो फैक्टर्स मिले, द 2 फैक्टर्स आर 3x - 2 एंड 2x + 1 is equal to 0, correct। अब सेम either 3x - 2 is equal to 0, either 3x - 2 is equal to 0 or 2x + 1 is equal to 0। सो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3 एंड ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, करेक्ट। सो योर रूट्स आर 2/3, -1/2, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर -2 √6x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 √6x को आप ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर -2 3x स्क्वायर -√6x -√6x + 2 इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो।
अब आप इसमें क्या कॉमन लोगे? √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2। सो इसमें आप अगर √3 कॉमन लेते हो, सपोज आपने लिया √3x कॉमन, तो क्या बचेगा? √3x माइनस √2 बचेगा, करेक्ट। अब यहां पे आप अगर माइनस √2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? √3x माइनस √2। देखो आपको मिल गया √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2। इसका मतलब आपने करेक्टली स्प्लिट किया है। दिस इज योर चेक पॉइंट, आपको करेक्टली आपने स्प्लिट किया है, करेक्ट। एंड ऐसा क्यों? देखो आप √6 को कैसे लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो जब आपने √3 कॉमन लिया सो अंदर √2 बचा। सिमिलरली जब आपने यहां √2 लिया सो √3 कॉमन बचा। एंड 2 को आप कैसे लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्योंकि रूट एंड रूट मल्टीप्लाई होके रूट निकल जाता है। एंड सिमिलरली 3 में भी √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज व्हाट? पॉजिटिव √3, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? √3x माइनस √2 इंटू √3x माइनस √2 is equal to 0. Now either √3x minus √2 is equal to 0 or √3x minus √2 is equal to 0, correct. So ये क्या हो जाएगा? √3x is equal to √2, x is equal to √2 upon √3 और x is equal to √2 upon 3, करेक्ट। सिमिलरली सेम यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये सेम टर्म्स है। √3x इज इक्वल टू √2, सो x इज इक्वल टू √2/3। तो आपको रूट्स क्या मिले? देयरफॉर योर रूट्स आर √2/3, √2/3। ठीक है, एक बार देख लो। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड समझा एंड उसके एग्जाम्पल्स किए। नेक्स्ट सेशन में हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।